Good morning, students. Myself, Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे रिजिलियंस ही हमारा टॉपिक चल रहा है, लचीलापन या प्रतिस्कंदता जिसे कहते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ थ्रू ट्रॉमा या आघातजन्य अनुभवों से अभिवृद्धि। आप ट्रॉमा का मतलब अगर जानते हैं तो उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाती हूँ। किसी भी विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति जिस मानसिक परिस्थिति से, जिस मानसिक आघात से गुजरता है, उसको ट्रॉमा कहा जाता है। और बेसिकली इवेंट तो होकर चला जाता है, लेकिन उसका जो आघात है, उसका जो ट्रॉमा है, वो उस इवेंट के होने के बाद तक भी कई बार काफ़ी टाइम तक रहता है और कई बार कई तरीके की मानसिक परेशानियों का कारण भी बनता है। तो इसको अगर हम देखें, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इज अ टाइप ऑफ डैमेज टू द माइंड दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रेसिंग इवेंट। यानी कोई भी डिस्ट्रेसिंग इवेंट यानी तनावपूर्ण, आघातपूर्ण इवेंट अगर हुआ है, उसके रिजल्ट के फलस्वरूप यानी उसके परिणाम स्वरूप माइंड को जो डैमेज होता है, आपके मन को जो आघात लगता है, उसे ही हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं। Trauma is often the result of an overwhelming amount of stress that exceeds one's ability to cope. जनरली ट्रॉमा में होता क्या है कि इसमें व्यक्ति में इतना अत्यधिक तनाव आ जाता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कोप अप करना यानी समायोजन करने की क्षमता उसकी गड़बड़ा जाती है। उसमें तनाव इतना अधिक हो जाएगा कि वो अपने समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन करने में, अपने इमोशंस को एडजस्ट करने में उसको दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये चीज़ कहलाती है ट्रॉमा। आपने देखा होगा फैमिली में नियर एंड डियर की अचानक डेथ हो जाना, कोई काफ़ी लंबे समय से बीमार है या कुछ है, तब तो उसको एक्सेप्ट करना आसान होता है। लेकिन अचानक फैमिली का कोई बहुत ही क्लोज आपका नियर एंड डियर अगर चला जाए, तो वो एक आघात लगता है। इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड कुछ भी चीज़ हो जाना आपकी लाइफ में, चाहे एक छोटा मोटा एक्सीडेंट ही हो गया या अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कुछ हो गया, तो वो चीज़ आपको एक आघात में ले जाती है। और ये देखा गया है कि आघात का अनुभव हर व्यक्ति अलग अलग करता है, अपने अपने हिसाब से करता है, उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। एक ही घटना किसी व्यक्ति के लिए बहुत अधिक आघातजन्य हो सकती है और किसी व्यक्ति के लिए कम आघातपूर्ण हो सकती है। अब इसमें हम अभिवृद्धि यानी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जनरली हमने देखा है कि जब भी आघात लगता है तो उसके बाद व्यक्ति में कई तरीके के, जैसे मैंने बताया, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जिनको हम जो प्रॉपर साइकोलॉजिकल टर्म है उसमें हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, PTSD। पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी ट्रॉमा के बाद होने वाली स्ट्रेस डिसऑर्डर, तनाव वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, ये कहलाते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जनरली देखा गया कि जब व्यक्ति के साथ कोई बहुत अधिक आघातपूर्ण इवेंट हो जाता है, तो उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे उस तनाव को झेल नहीं पाता और कई लंबे समय तक उस तनाव के आफ्टर इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उस आघात के आफ्टर इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो जिसे हमने स्ट्रेस डिसऑर्डर का नाम दिया है। तो ये एक जनरल है जिसे आप एबनॉर्मल साइको में भी इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स, इसके इटियोलॉजी और इसमें क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सब कुछ आप एबनॉर्मल में पढ़ते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। जैसा मैंने बताया कि ट्रॉमा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इंटेंसिटी का होता है। एक ही चीज़, एक ही इवेंट, चाहे एक ही फैमिली में हुआ हो, सपोज किसी फैमिली में 3-4 बच्चे हैं और उसमें किसी के फादर अचानक एक्सपायर हो गए, तो उनमें चारों बच्चों को एक जैसा ट्रॉमा नहीं होगा और उस ट्रॉमा से बाहर निकलना भी सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। वो अपने अपने लेवल पे उस ट्रॉमा को फील करते हैं अलग अलग तरीके से और उसमें अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो समान इवेंट यानी एक जैसा इवेंट भी लोगों पे अलग अलग प्रभाव डालता है एज पर देयर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो एविडेंस मिले हैं या जिन्हें हम कहें कि कुछ जो रिसर्च में मिला है, वो दर्शाता है कि व्यक्ति कई बार आघातजन्य अनुभवों से अपने जीवन में सीख लेता है और वो नई ऊर्जा, नए सामर्थ्य के साथ
अपने लाइफ को आगे बढ़ाता है, नई पॉजिटिविटी के साथ वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। अर्थात इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी कि ट्रॉमा होने के बाद व्यक्ति में और अधिक ग्रोथ होती है, और अधिक समझ आती है, वो और अधिक जीवन के प्रति पॉजिटिव होता है और सकारात्मक रूप से लाइफ को लेने लगता है। तो इसे कहा गया है, ये बेसिकली देखा जाए तो हम जहाँ लचीलेपन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसी ही ये कुछ चीज़ है, उससे थोड़ा और आगे बढ़कर है एक्चुअली। प्रतिस्कंदता या लचीलापन की जब हम बात करते हैं, रेजिलियंस की, तो वो कहता है कि जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा से निकलकर व्यक्ति वापस अपनी जो रूटीन लाइफ स्टाइल है, यानी कि जो पहले वाली स्थिति है वहाँ तक आना, वो कहलाता है प्रतिस्कंदता, लचीलापन। लेकिन उस पहले वाली स्थिति से भी और अधिक बेटर स्थिति में पहुंचना, यानी और अधिक मजबूत मानसिक रूप से हो जाना, ये कहलाता है ग्रोथ, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। तो इस तरीके से ये रेजिलियंस से ही आगे की अवस्था है, यानी जिसके अंदर व्यक्ति आघात के बाद किसी भी तरीके की तनावपूर्ण परिस्थिति से निकलकर सकारात्मक रूप से ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। अब हम बात करेंगे आघातजन्य अनुभवों का नकारात्मक प्रभाव। कुछ, क्योंकि जैसे मैंने कहा जनरली जब आघातजन्य अनुभव होते हैं तो व्यक्ति उसमें नकारात्मक रूप से डाउन चला जाता है। वो जहाँ हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिलियंस से पहले देखा गया है कि व्यक्ति में नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ हम सबसे पहले उन्हीं नकारात्मक प्रभावों की बात करेंगे कि जब व्यक्ति में किसी तरीके का आघात आता है तो क्या क्या तरीके के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उस पर आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें आघात होते क्या हैं, तो देखिए आघात प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे बाढ़, तूफान, आपका कोई अग्निकांड हो गया, कुछ आपका और किसी तरीके की भूकंप हो गया जिससे नुकसान हो गया, या ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं वहाँ उसकी वजह से कुछ हो गया। अभी ये कोरोना चल रहा है, ये भी एक तरीके का, हालांकि नेचुरल नहीं है बट स्टिल हम इसे डिज़ास्टर ही बोलेंगे और नेचुरल डिज़ास्टर ही बोलेंगे। तो ये वायरस का आ जाना, इन सब से क्या होगा, कई लोगों के घरों में कई लोग जा चुके हैं, मर चुके हैं। उसके अलावा कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, सोशली लोगों का मिलना जुलना कट ऑफ हो गए हैं, तो ये सब उनके ऊपर प्रभाव डालता है। इसके अलावा ये ट्रॉमा के रूप में हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों का पर्सनल ट्रॉमा हो सकता है, पर्सनल कोई बीमारी, एक्सीडेंट हो जाना, उसमें सीवियर लग जाना, कैंसर, कोई हृदय रोग, कोई तरीके के एचआईवी और कोई तरीके का बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं, वो हो जाना, वो व्यक्ति के लिए एक ट्रॉमा हो सकता है। तो इस तरीके के किसी भी तरीके के आघात को आप कम या अधिक नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और ये आघात से व्यक्ति में कई तरीके के मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कई तरीके की उनमें मनोवैज्ञानिक और सांवेगिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे उनको अचानक शॉक लग जाना, डाउट्स स्टार्ट हो जाना, क्योंकि इतने अनसर्टन होते हैं। जहाँ इंसान एक अपनी लाइफ आराम से गुजार रहा था, वहाँ अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उनमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। व्यक्ति ये सोचता है कल भी पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, अब पता नहीं आज का दिन तो निकल गया, कल का दिन कैसा होगा, कल कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए। तो इस तरीके से, और हेल्पलेसनेस की चिंता, डर, ये सारी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, ये उसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से देखा गया है कि आघाती अनुभवों का एक बार या बार बार होने से व्यक्ति अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस खोता चला जाता है, और कई तरीके की उसमें सांवेगिक और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसमें देखने को मिलते हैं। जॉनेफ और बुलमैन ने इन आघातजन्य अनुभवों से जो मेन व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है, वो उन्होंने कहा है कुछ तरीके की जो उसकी अवधारणा या विश्वास है वो टूट जाते हैं, उसके कारण वो नकारात्मकता की तरफ चला जाता है। तो ये जोनेफ और बुलमैन ने 3 तरीके के बेसिक मान्यताएं जो व्यक्ति की है वो टूटने को इस डिस्ट्रेस का कारण बताया है। तो देखिए कौन कौन से विश्वास हैं जो टूटते हैं। पहला विश्वास अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत झुंझारूपन, या इसको मैं झुंझारूपन नहीं कहूँगी, व्यक्तिगत अभेद्यता में विश्वास। व्यक्ति जनरली ये मानकर चलता है कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी इनवल्नरेबिलिटी जो होती है वो मानकर चलता है मुझे तो कोई भेद ही नहीं सकता, कोई तरीके की बीमारी मुझे थोड़ी होएगी, कोई तरीके का एक्सीडेंट मेरे साथ थोड़ी होएगा, कोई तरीके की नेगेटिविटी, किसी का चला जाना, कुछ होना, ऐसा मेरे साथ थोड़ी होगा, यानी बुरी घटनाएं मेरे साथ थोड़ी हो सकती है, वो तो किसी और के साथ होती है। तो ये एक लोगों में विश्वास होता है, लेकिन जब उनके साथ कुछ अचानक ऐसा बुरी घटना हो जाती है तब वो
सडनली उनका ये विश्वास टूटता है और विश्वास टूटने से उन्हें एक आघात सा लगता है और वो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये भी देखा गया है कि व्यक्ति जनरली ये मानकर चलता है कि जो बुरे लोग हैं, जो कुछ गलत करते हैं, उनके साथ कुछ गलत होता होगा, मेरे साथ नहीं होता। तो जनरली वो मानकर चलते हैं कि बुरी चीज़ें या गलत चीज़ें या कुछ नेगेटिविटी मेरे साथ नहीं हो सकती। तो ये विश्वास इस तरीके की आघातपूर्ण इवेंट से टूट जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वातावरण के प्रति अर्थपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। जनरली लोग अपने आसपास के वातावरण को बड़ा सार्थक और सुबोध और बड़ा ही सेंसिबल लेकर चलते हैं कि आसपास के वातावरण पे उन्हें विश्वास होता है। वो लेकर चलते हैं कि नहीं, सब कुछ मेरे आसपास बढ़िया है और बढ़िया ही रहने वाला है। ज़िंदगी मेरी जो नॉर्मल चल रही है, स्मूथली चल रही है, वो वैसी ही चलने वाली है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई अस्त-व्यस्तता नहीं है। लेकिन जब कोई आघात होता है तो नेचुरल है उनकी लाइफ अस्त-व्यस्त हो जाती है, पूरी तरह से उलझनों से भर जाती है और ऐसे में वो ये सोचने लगते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या मैं ये डिज़र्व करता था? क्योंकि जनरली एक मान्यता लेकर चलते हैं कि जो गलत कर रहे हैं, जो कुछ बुरा कर रहे हैं, उनके साथ बुरा होगा। हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, तो हमारे साथ होगा नहीं। तो यहाँ पे ये विश्वास भी टूटता है कि आसपास का वातावरण सदैव वैसा ही रहेगा जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो डिज़र्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छा इंसान, दुनिया का भला करने वाला, लेकिन उसके साथ भी बुरी चीज़ होती है। तो ऐसे में हमारा जो ये विश्वास है कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, वो वाला विश्वास टूटता है। वातावरण का हमारे जो एक सकारात्मक हम लेके चलते हैं कि एटमॉस्फेयर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो हमारा विश्वास टूटता है। इसके अलावा जब भी कोई आघात आता है तो व्यक्ति का स्वयं के संबंध में अपने प्रति जो उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है, वो भी टूटता है। क्योंकि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, अपने आप पे विश्वास होता है कि नहीं, वो किसी भी चीज़ का सामना कर लेगा। लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई छोटा-सा आघात भी उसे कितना अंदर तक झकझोर सकता है। उसको किस तरीके से, उसको अपनी कमियाँ एक्चुअली पता ही नहीं होती। उसे पता ही नहीं होता वो इमोशनली कितना वीक है या साइकोलॉजिकली कितना वीक है। तो जब उसको बहुत विश्वास होता है, क्योंकि जब नॉर्मल लाइफ स्मूथली चलती है तो हम सब बड़े स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि नहीं, नहीं, हम में तो पावर है, हम तो कुछ भी झेल जाएँगे। लेकिन जब आपके साथ होता है तब इंसान को अपने ऊपर से भी विश्वास हटने लगता है। जो अपनी उसकी सकारात्मक सोच है स्वयं के प्रति कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ या मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता या मैं हर चीज़ झेल लूँगा। जब आघात लगता है तब व्यक्ति को समझ आता है कि वो कितना बेबस, असहाय, कमज़ोर और शक्तिहीन है। वो चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही, वो जो चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा। कई बार लाइफ़ में ऐसे इवेंट, ऐसी चीज़ें आती है कि आप चाहकर भी उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप उनका। तो इस तरीके से ये जो 3 है कि व्यक्ति का अपनी अभेद्यता पे विश्वास, व्यक्ति का वातावरण के प्रति विश्वास और व्यक्ति का स्वयं के प्रति सकारात्मक विश्वास या दृष्टिकोण, ये तीनों ही टूटते हैं। और टूटने से क्या होता है कि व्यक्ति में एक नकारात्मक फीलिंग आती है, उसमें एक आघात, एक शॉक फील होता है कि अच्छा ये मेरे साथ हो गया और इसको मैं झेल भी नहीं पा रहा। तो उसमें एक शॉक आता है और वो धीरे-धीरे उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और उसके बाद व्यक्ति हो सकता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में चला जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ के कैसे लोग होते हैं या क्या क्या वो कारण होते हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है ट्रॉमा का। तो ट्रॉमा, जैसे मैंने बताया है कि ट्रॉमा का कुछ टाइम बाद पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो पार्क ने अपने शोध में ये चीज़ बताई है कि कई लोगों के साथ आघातपूर्ण जो घटनाएँ होती है, उसके बाद उनमें एक व्यक्तिगत ग्रोथ उत्पन्न होने लगती है, एक पर्सनल डेवलपमेंट उनमें होता है। वो चीज़ों को अलग तरीके से, नज़रिए से देखने लगते हैं। वो पूरी लाइफ़ उनकी चेंजिंग होते हैं। कई ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो लाइफ़ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं कि उनका अपने जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ऐसे में उनमें कई पॉजिटिव ग्रोथ होती है। तो इस पॉजिटिव ग्रोथ किन-किन चीज़ों में होती है वो हम अगर बात करें तो सबसे पहला है परसेप्शन में चेंज, चेंज इन परसेप्शन। जैसा मैंने बताया कि कई बार जो ये इवेंट होते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, ये व्यक्ति में और अधिक परसेप्शन को चेंज कर देते हैं। लाइफ के प्रति उनका परसेप्शन, उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनका चीज़ों के प्रति देखने का नज़रिया, जहाँ वो छोटी-छोटी चीज़ों पे सोचते थे, ये इवेंट उनके लाइफ में उनके परसेप्शन को बिल्कुल चेंज कर देता है। उनका आत्मविश्वास, उनकी व्यक्तिगत सामर्थ्य बढ़ जाती है।
वो छोटी-मोटी चीज़ों को अब छोड़कर बड़े चीज़ों की तरफ देखने लगते हैं, उनका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति का परसेप्शन में चेंज आता है, उसके संबंधों में परिवर्तन आता है। जहाँ आघातपूर्ण घटनाएँ हैं, यदि परिवार का उसे सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है और उससे वो उभर पाता है, तो नेचुरल है उसका अपने संबंधों के प्रति उसका विचार जो है, उसके व्यू पॉइंट्स जो हैं, वो चेंज हो जाते हैं और इसी तरीके से जीवन की प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन आ जाता है। अर्थात अब वो लाइफ में जिस किसी के साथ अगर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, नेचुरल है यदि वो काम, पैसा इसमें लगा हुआ था, अब वो परिवार की तरफ ध्यान देने लगता है, वर्तमान में जीने लगता है, फ्यूचरिस्टिक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कई चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है वो उसे पता नहीं है। तो जब तक इंसान नॉर्मल चल रहा होता है तब तक वो बहुत फ्यूचर की प्लानिंग्स करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जैसे ही उसके साथ कोई इस तरीके का अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, तो उसके लाइफ के प्रति अनिश्चितता जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। उसे लगने लग जाता है, ये महसूस हो जाता है कि जीवन में एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है, कल भी क्या हो जाए पता नहीं। तो वो आज अपने प्रेज़ेंट को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से देखा गया है, ये कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं जो व्यक्ति में होते हैं और यही उसकी ग्रोथ को दर्शाते हैं, उसके पर्सनल डेवलपमेंट को बताते हैं। तो इस तरीके से आघात के बाद भी व्यक्ति में जो है ग्रोथ होती है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, या जिसे हम कह सकते हैं पोस्ट ग्रोथ आफ्टर ट्रॉमा। ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेजिलियंस से ही जुड़ी हुई है। रेजिलियंस के ही आगे का एक पार्ट है, जहाँ रेजिलियंस में व्यक्ति आघात के बाद अपनी पूर्व स्थिति तक आता है। इसमें वो पूर्व स्थिति से भी बेटर मानसिक स्थिति में पहुंचता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया गया होगा और ये पूरा जो रेजिलियंस का चैप्टर है इस टॉपिक के साथ अब ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम नया टॉपिक लेंगे, नया चैप्टर लेंगे। थैंक यू।